सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नई कहानी ले, उस दौर की जब नवाब खान बहादुर सिखों के अस्तित्व को मिटाने की योजना बना रहा था। जहां भी उसे सिखों की उपस्थिति का पता चलता, वह वहां अपनी फौज भेज देता। सिखों के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए उसने आम लोगों को इनामों का लालच दिया, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। सिखों ने कश्मीर, पेशावर और कई अन्य क्षेत्रों में छापामारी की। तभी नवाब खान बहादुर को एक मुखबिर से सिखों के एक ठिकाने की सूचना मिली। उसने तुरंत वहां सेना भेजने का आदेश दिया। मुखबिर ने सिखों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, लेकिन सिखों को पकड़ना आसान नहीं था। नवाब ने अपनी सेना को सख्त हुक्म दिया कि यदि कोई सिख बच गया तो वह उनकी आखिरी लड़ाई होगी। सेना ने जब वहां जाकर देखा तो सिखों की संख्या अधिक नहीं थी। कुछ ध्यान कर रहे थे और कुछ जंगल में अपने घोड़ों के लिए चारा लेने गए थे। तुर्कों ने इस स्थिति को एक अवसर समझा और हमला कर दिया। अचानक हमले की वजह से सिखों को संभलने का समय नहीं मिला। कई सिख वीर गति को प्राप्त हुए। एक एक सिख के सामने 100-100 सैनिक थे। उन्होंने सिखों को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तभी जंगल से लौटते हुए वे सिख, जो घोड़ों के लिए चारा लेने गए थे, वापस आते हैं। उन्होंने बाहर से तुर्की सेना को घेर लिया। बाजी पलट गई। उन्होंने बाहर से तुर्की सेना को घेर लिया। बाजी पलट गई। लड़ाई जारी रही और धीरे धीरे रात हो गई। दिन भर की लड़ाई से तुर्की सैनिक थक गए थे और अब उन्हें विश्राम चाहिए था। लेकिन गुरु का खालसा अभी भी पूरी तरह तैयार था। तभी एक तुर्की फौजदार अपने घोड़े को पीछे की ओर मोड़ने लगा। तभी एक सिख योद्धा उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, खान साहब, अभी तो जंग पूरी हुई ही नहीं और आप लौटने लगे। चलती जंग में विश्राम का अर्थता है। अब तो या तो जीत के बाद विश्राम होगा या फिर शहादत के बाद। इतना कहकर उसने तलवार से एक जोरदार वार किया और फौजदार वहीं धराशायी हो गए। उसके गिरते ही बाकी फौज के हौसले पस्त हो गए। बिना नेतृत्व के वे लड़ने में असमर्थ थे और अब भागने के रास्ते खोजने लगे। जो आए थे सिखों का शिकार करने, वही खुद शिकार बन बैठे। बड़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र, घोड़े और राशन सिखों के हाथ लगे। इस घटना के बाद सिख अलग अलग इलाकों में फैल गए। ज्यादातर जत्थे जंगलों के भीतर चले गए। दिन में वे जंगलों में रहते और रात को बाहर निकलते। जब भी तुर्कों का कोई काफिला पास से गुजरता, वे उस पर धावा बोलते और उसे रोक लेते। पास के गांवों और इलाकों के लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सिखों के लिए राशन और सहायता का प्रबंध करते। एक बार सिखों को पता चला कि एक रात तुर्कों की एक टुकड़ी बहुमूल्य खजाना लेकर निकल रही है। सिखों ने रात का इंतजार किया और फिर उस काफिले पर हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ हथियार और धन लूटा, बल्कि बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त किए। इसके साथ ही उन्हें कुछ हिंदू लड़कियां भी मिली, जिन्हें तुर्क जबरन अपने साथ ले जा रहे थे। सिखों ने उन लड़कियों को मुक्त करवाया और सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। यही है सिखों का असली किरदार, निडर, न्यायप्रिय और मानवता के संरक्षक।